हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स इंडिया। इस वीडियो में आपके लिए सीआरपीएफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सीआरपीएफ वालों ने 9195 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज करा था। ये बहुत ही बड़ी अच्छा सा नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत सारा वैकेंसीज भी है एंड दीज आर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब्स एंड दीज आर कॉम्पिटिटिव पे हाई सैलरी वाला पेमेंट होने वाला जॉब्स वैकेंसीज है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों को। बोथ मेल एंड फीमेल ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। ये वीडियो में मैं आपके लिए कैसा अप्लाई करना, व्हाट इज द प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न कैसा है, हाउ टू वी नीड टू अप्लाई, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए वीडियो को कहाँ पर भी स्किप मत करके लास्ट तक आप लोग देख लीजिए। एंड जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए सो दैट आई विल ब्रिंग यू ए लॉट ऑफ जेन्युइन जॉब अपडेट्स वीडियोस टू यू। एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उन लोग अप्लाई बोल के कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अगर हम लोग वीडियो में आगे गया तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो नोटिफिकेशन आया उसमें नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ओपन करें तो आपको विंडो ऐसा ओपन होंगे और जो अभी इस वीडियो में हम लोग ये नोटिफिकेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन का टैब यहाँ पर है। अगर आप देखें तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर मेल एंड फीमेल 2026 का सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यहाँ पर अगर आपको देखे तो पीडीएफ दिखाई देगा, उस पर क्लिक हुआ तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। अगर नोटिफिकेशन आप लोग क्लिक करने के बाद ओपन होने के बाद आपको विंडो ऐसा ओपन होगा और नोटिफिकेशन का पहला विंडो आपको दिखाई देगा जो एडवर्टाइजमेंट है। नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स न्यू दिल्ली से। अगर आप थोड़ा नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वैकेंसी स्टेट वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसीज है, वो पूरे के पूरे आप चेक कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द कैटेगरीज एंड एज पर द नोटिफिकेशन के हिसाब से भी वो पूरे के पूरे आप देख सकते हैं। पूरे 9195 वैकेंसीज पूरे भी है इंक्लूडिंग द बैकलॉग वैकेंसीज। अगर हम लोग आपके लिए ये नोटिफिकेशन को मैं हाईलाइट समराइज करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। एंड व्हाट इज द टॉप रीजंस टू अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन टुडे बोले तो व्हाट इज द ऑफर्ड सीटीसी। अगर आप इस नोटिफिकेशन का सीटीसी देखे तो जो भी वैकेंसीज रिलीज हुआ वो पूरे के पूरे पे लेवल 3 में पेमेंट हो रहा है एंड इट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 20,700 एंड गोस अप टू 69,100 पर मंथ प्लस गवर्नमेंट का अलाउंसेस भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। जो भी क्वालिफाइड पीपल है दे कैन ईजिली गेट एन गुड अमाउंट ऑफ as soon as they get the jobs. And what are the stages of recruitment? अगर रिक्रूटमेंट करे तो कौन सा स्टेप्स में प्रोसेस करके ये करेगा देखे तो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा और ट्रेड टेस्ट रहेगा और मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। एंड वेयर इज द प्राइमरी वर्क लोकेशन कहाँ पर है तो ये तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है एंड स्टेट वाइड डोमिसाइल वैकेंसीज अवेलेबल फॉर यूर होम स्टेट। जो भी बंदे जिसका स्टेट का है तो वो नोटिफिकेशन में मैं जैसा दिखाया वहां पर देके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपी इसका शॉर्टकट है। डिपार्टमेंट जो भी आएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीचे जो काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जॉब टाइप अगर देखें तो दीज आर ऑल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग द क्वालिफिकेशन। अगर टोटल वैकेंसीज हम लोग देखें तो 9195 वैकेंसीज है। उसमें अगर देखें तो कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में 9175 पोस्ट है। मेल एंड फीमेल बोथ पुट टुगेदर 9175 है। एंड कांस्टेबल पायनियर विंग में 20 पोस्ट है। इसके लिए खाली मेल ओनली कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस।
अगर सैलरी एंड पे स्केल इसका पोजीशंस का हम लोग देखें तो टारगेट पोस्ट है ऑल कांस्टेबल पोजीशंस, टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड पायनियर का देखें तो ये लेवल 3 के हिसाब से पेमेंट हो रहा है एंड 21,700 से लेके 69,100 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, प्लस एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस जो भी है ना, डियरनेस अलाउंसेस डीए बोलते हैं उसको, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी इसके साथ में आप लोगों को मिल सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आप लोग देखें तो मोस्ट ट्रेड जो भी है ना, कुक, बर्गलर, वाशरमैन एक्सेट्रा के लिए खाली 10th क्लास पास हुआ तो बस हो सकता है। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए एंड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए और हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी रहना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के अगर पोजीशंस में देखें तो 10th क्लास पास प्लस 2 years ऑफ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक में चाहिए और पायनियर विंग के हिसाब से देखें तो मैशन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन में 10th क्लास का पास रहना चाहिए और 1 year रिलेवेंट ट्रेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर एज लिमिट का क्वालिफिकेशंस अगर देखें तो 1 जनवरी 2026 को ये वो लोग कट ऑफ कर रहे हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एंड कांस्टेबल्स एंड ड्राइवर्स के लिए जो भी है ना, वो मिनिमम एज 21 ईयर्स से लेके मैक्सिमम एज 27 ईयर्स तक है एंड ऑल अदर पोजीशंस के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज इज 23 ईयर्स का रहता है। एंड एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी मिल रहा है एंड 5 years फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है एंड 3 years फॉर द OBC कैंडिडेट्स के लिए है एंड 3 years एक्स सर्विसमैन आफ्टर डिडक्शन ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज के बाद में एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एंड एक्सपीरियंस अगर देखें तो फ्रेशर्स आल्सो कैन अप्लाई, दिस इज एन ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर्स। विदाउट दिस पीपल आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस आल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस positions. For drivers, tradesmen, technical roles, no prior formal experience is required. You only need a practical experience, practical knowledge चाहिए, अब the trade चाहिए उसका चेक ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट के हिसाब में थोड़ा टेस्ट करेंगे। एंड एक्सेप्शंस क्या है बोले तो ओनली मैकेनिक्स रिक्वायर्स ITI एंड पायनियर विंग में रिक्वायर्स 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये आप लोग थोड़ा नोटिफिकेशन में भी पढ़ के आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा पोस्ट को अप्लाई करने से पहले कौन सा पोस्ट को एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस में ट्रेड स्किल का नॉलेज भी रहना वो भी चेक करिए। अगर हम लोग देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हो रहा है बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले करेंगे, वो द रिटन टेस्ट विल बी देयर फॉर द 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट रहेगा, उसमें रनिंग, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट्स देखा जाएगा। उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे नोटिफिकेशंस में मेंशन करा है। एंड ट्रेड एंड स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर यूर अप्लाइड जॉब स्किल्स के लिए रिलेवेंट में क्वालिफाइंग, ये दिस इज ए क्वालिफाइंग नेचर। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे चेक करेंगे जो भी सिलेक्शन होंगे। इसके लिए जो भी टेस्ट के लिए जा रहा है वो लोग आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना चाहिए। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन देखे तो डिटेल्ड मेडिकल एंड आई टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद फॉर द पीपल एंड बिफोर द सिलेक्शन दे विल डू। एप्लीकेशन फीस डिटेल्स अगर देखें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ की फीस कलेक्ट कर रहे हैं एंड SC/ST और वुमेन ऑल कैटेगरीज में एंड एक्स सर्विसेज के लिए फीस इज एग्जेम्प्टेड। देयर इज नो फीस, नो नीड टू पे फॉर दिस कैटेगरीज। ऑनलाइन पेमेंट से ही फीस पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन एंड पोस्टिंग अगर आप लोग देखें तो location all over India, selected candidates are liable to serve anywhere in India and domicile based locations के हिसाब से vacancies are allotted based on your home state. Preference will be nativity का state का जो भी है ना उन लोगों को preference दे सकता है। Crucial you must show a valid state domicile and residence certificate, तो आपके पास रहना पड़ेगा and which need to be
वैलिड सर्टिफिकेट रहना, डेट एक्सपायरेशन वैसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। नेचर ऑफ जॉब अगर देखें तो आपको परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से है या रेगुलर बेसिस में ये सिलेक्शन हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा करेंगे बोले तो व्हाट इज़ द पैटर्न एंड सिलेबस किसका देखें तो आपको ड्यूरेशन का 2 घंटे रहेगा और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा इसमें एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 0.25 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर को कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो आप जानबूझ के देख के सोच समझ के उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग कट होने का चांसेस है। इसीलिए आप इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस प्लीज लीव दोस क्वेश्चंस, इट विल नॉट बी इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अगर एग्जाम का लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश एंड हिंदी में ही कंडक्ट करते हैं वो लोग। एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखें तो 25 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए 25 मार्क्स रहेगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 25 मार्क्स रहेगा एंड इंग्लिश एंड हिंदी के लिए 25 मार्क्स रहेगा। एग्जाम लेवल 10th एंड मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड में ही रहता है, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो सकता है। अगर लास्ट पॉइंट हम लोग अगर देखें तो कैसा अप्लाई करना ये पोजीशंस के लिए देखें तो एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस भी देखा तो ओपन ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा मैंने पहले वीडियो शुरू में दिखाया कि ओपन रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पहले नोटिफिकेशन क्लियरली हम लोगों को रीड करना पड़ेगा एंड उसके बाद में क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन टैब को क्लिक करना पड़ेगा। वो टैब मैं कहाँ पर है वो भी दिखाऊंगा। फिल अप द डिटेल्स करेक्टली और अपलोड फोटो विथ डेट प्रिंटेड एंड सिग्नेचर के हिसाब से आप फोटोज अपलोड करिए। उसके बाद में फीस जो भी अप्लीकेबल पर कैंडिडेट्स का कैटेगरी का है उसके हिसाब से आप फीस पेमेंट कर दीजिए एंड सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशंस को आप प्रिंट करके आपके पास सेव करके रखना पड़ेगा। एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस विच यू नीड टू फॉलो इज एंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन provided is 100% accurate. No changes are allowed after submission. एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ चेंजेस अगर आपको चाहिए बोले तो वो नहीं हो सकता है। कीप योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी बिफोर अप्लाई। आप नेटिविटी का स्टेट का जो भी है ना सर्टिफिकेट आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इट विल नेटिविटी का आपको स्टेट सर्टिफिकेट में दिखाई पड़ेगा। एंड सबमिट योर एप्लीकेशन वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट सर्वर क्रैशेस। लास्ट डेट वेट तक मत करो। जो भी एप्लीकेशन का ये नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स अगर आपके पास है तो वो इंस्टेंटली अप्लाई करिए, लास्ट डेट तक वेट मत करो बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर एक बार हम लोग ओपन करने के बाद देखें तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 20th of April 2026 से शुरू होगा। ये डेट आप मार्क इन यूर कैलेंडर, 20th of April से शुरू होगा एंड लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन फीस इज 19th of May 2026 तक है। एंड डोंट मिस आउट द लास्ट डेट टू अप्लाई 19th May 2026 को ये डेट आप लोग याद कर लीजिए। एंड बिफोर दिस एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल विल शुड अप्लाई बिफोर ओनली। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस का लिंक जो भी है ना वो 20th of April से देंगे। वो आपको कंटिन्यूसली वेबसाइट को फॉलो करो, लिंक ओपन करके भी चेक कर लीजिए एप्लीकेशंस का लिंक। एंड हु आर गोइंग फॉर दिस जॉब्स के लिए एस्पिरेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को, सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड।